अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर है ना? क्या ना? है ना? तुम ठीक तो हो ना? आयु, तू ना कहना भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? कहना का ध्यान रखना तू। तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो तुम्हारी भाभी नहीं है? हाँ, एक बार बोल दिया है, कान खोल के सुन ले, वो तेरी भाभी नहीं है। आयुष्मान की शादी गहना से नहीं मुझ। तुम ठीक तो हो ना? आलिया, गहना को अस्थमा अटैक आ रहा है, जल्दी से उसका पंप नीचे भेजो। आलिया, गहना की हालत बहुत खराब हो रही है, कैसे अगर उसके लंग्स तक पहुंच गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जी भाई, मैं अभी के अभी अस्थमा पंप लेके आता हूँ। हाँ शान। एक तो मेरा आयुष्मान उसके साथ इस गड्ढे में गिर गया है, ऊपर से आयुष्मान को अब उसे संभालना भी पड़ रहा है। ये गहना हमेशा मेरा दिमाग खराब करती है। कहना, कहना, मैं कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हिम्मत रखो। सांस नहीं आ रही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। ये गहना हर जगह पहुंच जाती है आयुष्मान को परेशान करने के लिए। ये तुम स्माइल क्यों कर रही हो? बस देख रहा है कि आप हमारा कैसा ख्याल रख रहा है। ऐसी हालत में भी तुम्हारी फालतू बातें बंद नहीं हो रही है? हाँ डॉक्टर बाबू, आप भी तो हमारा ख्याल रखना बंद नहीं कर रहे। बकवास बंद करो, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन लेने दीजिए, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं और हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम इतनी बड़ी मुसीबत पे फंसे हुए, धुएं की वजह से सांस नहीं ले पा रहे ठीक से, और तुम्हारी उल्टी सीधी बातें बंद नहीं हो रही है। ये सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे, पता नहीं कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर। डॉक्टर बाबू, हम आपके साथ हैं, या तो इस गड्ढे से इतने जल्दी कौन बाहर निकलना चाहेगा? ये गैस तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है क्या? दिल में चढ़ गई है। डॉक्टर बाबू, आप फिक्र क्या कर रहे हैं? जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो ये डरने की क्या बात है? हम दोनों हैं तो हर मुसीबत से लड़कर इससे बाहर निकल जाएंगे। और आपको पता है हमारी माई क्या कहती थी? हमारी माई कहती थी कि भगवान जी हमें किसी भी मुसीबत में डालते हैं ना, तो वो किसी ना किसी वजह से डालते हैं। और अब देखिए ना, आप हमारे साथ हैं और हमसे सांस भी नहीं ली जा रही, फिर भी आपके साथ है तो हमें कोई डर नहीं है। बस डॉक्टर बाबू, खुशी इसी बात की है कि आज अगर हम मर भी गए तो उनके बाहों में मरेंगे जिनसे हम इतना प्यार करते हैं। भाई, हाँ ईशान, मैं अस्थमा पंप लेके आ गया हूँ, मैं नीचे फेंक रहा हूँ। जल्दी फेंक। क्या ना, हम आ गए। ठीक हो तुम? हाँ, हम ठीक है डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? भाई भाई, आप ठीक तो? आयुष्मान, आयुष्मान, डॉक्टर बाबू, आप ठीक है? गैस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मम्मा, मम्मा छोड़ो मुझे। सुनाई दे। आयुष्मान, आयुष्मान, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम बहुत जल्दी तुम्हें बाहर निकालेंगे। आलिया, नीचे केमिकल का धुआं बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है।
और हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो बुआ जी कुछ कीजिए ना। और आप लोग खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कितना टाइम लगेगा उसे बाहर निकालने में? जल्दी कीजिए ना। देखिए हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ एक खड्डा भी कर रही है उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये आसान काम नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे भेज रहे हैं जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना आए। अरे तो कब मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो भैया? दे दो ना जल्दी। भाई आपको सिलेंडर मिला? हमने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे भेजे हैं। ईशान, ये तो एक ही सिलेंडर है। क्या भाई, हमने तो 2 सिलेंडर भेजे थे। लगता है एक सिलेंडर नीचे ही कहीं अटक गया है। आयुष्मान तुम वो एक यूज करो और प्लीज अपने आप को सेफ रखो प्लीज। आलिया तुम कैसी बातें कर रही हो? नीचे गहना भी तो है, वो कैसे सांस आई लेगी? डोंट केयर, अगर वो मरती है तो मर जाए। वैसे भी इस गड्ढे में गहना को गिरना चाहते हैं। आयुष्मान पता नहीं कहाँ से आ गया। कहीं तुमने तो उसे नीचे नहीं गिराया? चुप मम्मा, देखो ना कैसी बकवास बातें कर रही है। मैं क्यों गिराऊंगी गहना को? मैंने कुछ नहीं किया। ये अपनी बकवास बातें ना बंद कर। देखा, दिल्ली तक समझ गई कि आलिया ने हमें यहाँ गड्ढे में गिराया है और बस आप एक नहीं समझते। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुमने ही गहना को धक्का दिया है ना। तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत गंदी हो। बस कहना अच्छी है। बस बकवास बंद करो अपनी। जब देखो तब कहानियां बनाती रहती हो। कभी गहना और आयुष्मान की शादी के बारे में बात करते हो और अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। चुप कमला, इसे यहाँ से लेके जाओ फौरन। दीदी वो आयुष, हम हैं यहाँ आयुष के लिए। वो हमरा भी उतना ही बच्चा है जितना तुमरा। जाओ। और आलिया, तू चल मेरे साथ। तेरी चोट पे बैंडेड लगानी है। मम्मा पर आई। चल। बुआ जी आप इसे रखिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मा ये सब मान क्यों नहीं रही कि गहना और आयु की शादी हो गई है? आप मुझे बोलो ना मम्मा। देख बेटा, तेरा आयु मुसीबत में है और पूरा परिवार बहुत परेशान है, इसलिए इस वक्त कुछ नहीं कहना है। तू जा अपने कमरे में जा। ठीक है। ये लो, इसे धीरे धीरे सांस लो। डॉक्टर बाबू, इसे आप लगाइए। हमारी सांसें तो आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। लीजिए। पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मम्मा क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। तेरा मत्था दबा रही हूँ ताकि तेरी अकल थोड़ी तो ठिकाने पर आ जाए। मम्मा क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गड्ढा जिसमें आयुष्मान और गहना गिरे हैं, ये सब तूने किया है ना? मैं अच्छी तरह से जानती थी। अरे क्या जरूरत थी ये सब बेवकूफी करने की? तेरी वजह से आज आयुष्मान उस नौकरानी के और पास आ गया है। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? मम्मा मुझे क्या पता था आयुष्मान उसके अंदर गिर जाएगा। मैंने गड्ढा खोदा था ताकि उसके अंदर गहना गिर जाए। जब से घर में वापस आई है आयुष्मान का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो मैं क्या करती हूँ उन दोनों को दूर रखने के लिए? देख ले, तू उन दोनों को दूर रखना चाहती थी ना, आज वो दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए। बेटा तुझे समझना चाहिए, वो गहना आयुष्मान के पास आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। और अगर तुझे गहना को आयुष्मान से दूर रखना है तो बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ समझदारी से तुझे काम लेना होगा।
तुम डॉक्टर बाबू ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं आ रहा। सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अगर आयुष को कुछ हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि तूने आयुष को गहना से मिलने के लिए रोका नहीं। सॉरी चाची, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। पूरा परिवार इतना परेशान है ना कि मैं चाह कर के भी आयुष और गहना के रिश्ते के बारे में कुछ बता भी नहीं सकती। चाची प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये बात किसी को नहीं बता सकते। हमें ये बात छुपानी ही पड़ेगी। आयुष, बच्चे सुनाई दे रहा है तुमको कुछ? तुम ठीक तो हो? बुआ जी, सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, हमें दूसरा सिलेंडर चाहिए। अब लला टेंशन ना ले। ए राघव, जरा देखो ना, इस अनवा पहुंचा के नहीं अस्पताल, जरा फौरन सिलेंडर भेजने को कहो ना। दीदी हॉस्पिटल में बोल दिया, निकल चुका है, कभी भी पहुंच रहा होगा। अरे विक्रम, रघु, जरा इन सुरक्षा दल वालों को बोलो ना जल्दी करे। कोनो मशीन चाहिए, कोनो सामान चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो चाहिए इनको दो। बस हमारा बच्चा जल्दी सही सलामत हमारे सामने होना चाहिए। उनके बस में जो है वो कर रहे हैं। पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर बाबू, हमें यहाँ से निकलने से पहले हमें जहरीले धुएं को निकलने से कैसे रोके वो सोचना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, हाँ, हमारे पास एक तरीका है, हम इसे रोक सकते हैं। कैसे? डॉक्टर बाबू, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। अब क्या यहाँ हल चलाओगी तुम? आप चुप बैठिए जरा। क्या कर रही हो? अब धुआं नहीं आएगा, हमने इसे रोक दिया। आयुष, कहा हो गया? ये लड़की क्या कह रही है? ए आयुष्मान, ये लड़की क्या कह रही? देखो बेटा, हमको तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही, हमको बताओ तुम ठीक तो हो ना? हाँ बुआ जी, गहना ने धुआं निकलने का रास्ता रोक दिया है। पर ऑक्सीजन अभी भी बहुत कम है यहाँ पे। बेटा तुम टेंशन ना लो, हमने ईशान को मैजिस्ट्रेट साहब के वहाँ भेजा है स्पेशल फोर्सेस मंगाने की परमिशन लाने के लिए। हम बचा लेंगे तुमको, तुम्हारी बुआ का वादा है तुमसे। आयुष बेटा, तुम धीमे धीमे सांस लेते रहो, बिल्कुल किफायत से। धुआं कम हो गया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हम बिल्कुल ठीक है। और हमने आपसे कहा था ना कि आप जब तक हमारे साथ है, हमें हर तकलीफ भी प्यारी लगती है। और हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम गड्ढे में फंसे हुए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ जी ने हमें मौका दिया ताकि हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर सके। ना प्लीज तुम बोलना बंद करोगी? ऑक्सीजन अभी भी कम है, अपनी सांसें बचा कर रखो। जितना भी बोलोगी ना, बाद में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, तो चुप रहो। डॉक्टर बाबू, आपको पता है हमारे माई के बाद बस एक आप ही है जो हमारी इतनी परवाह करते हैं। बस पता नहीं, कभी कभी जताते नहीं, अरे कभी कभी जताना भी चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। क्या प्यार प्यार की लत लगा के रखी तुमने? मैंने कहा ना बोलना बंद करो, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अरे आप इतना शर्मा कर रहे हैं यार, है तो है, बता दीजिए ना।
प्यार है तभी तो आप हमें गांव से यहाँ वापस लेकर के आए, अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारे लिए खड़े रहे। प्यार होता है तभी तो करता है ना। ये प्यार व्यार का कोई मतलब नहीं है गहना। तुम लोगों ने जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी मेरी। मैं नहीं मानता हूँ इस शादी को। मेरी शादी किसी और से होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी शादी किसी और के साथ होने वाली है? हमारी बात सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है ना? इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं ना कि आपकी शादी किसी और के साथ हुई है। हाँ, वरना आपकी शादी तो हमारे साथ हुई है ना। मैं नहीं मानता हमारी शादी को। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं हमारी पकड़वा शादी को नहीं मानता हूं। चल निकल यहाँ से, चल। गहना कहीं नहीं जाएगी, अब से गहना यहीं रहेगी। जो शादी मेरी मर्जी के साथ नहीं हुई, जिसे मुझ पर जबरदस्ती थोपा गया है, मैं उस शादी को कभी नहीं अपनाऊंगा। पर आपने तो हमें अपना लिया था, हमें गांव से यहाँ वापस लेकर के आए, हमने प्रेम पत्र भी तो लिखा था। अरे वो प्यार या अपनाना नहीं था, वो जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा था मैं। तुम्हारा इलाज तुम्हारे गांव में नहीं हो सकता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया, वरना कभी नहीं लेकर आता। सच पूछो तो मैं तुम्हें ऐसे बताना ही नहीं चाहता था, इसीलिए चिट्ठी लिखकर बताने की कोशिश कर रहा था, पर उसे भी बिना पढ़े तुमने उसका गलत मतलब निकाल दिया। अब तुम्हें समझाने का और कोई तरीका नहीं बचा है, इसीलिए मुझे तुम्हें ऐसे बताना पड़ रहा है कि मेरी शादी किसी और से होने वाली है। किससे करने वाले हैं आप शादी? मेरी शादी डॉक्टर बाबू, क्या हुआ आपको? क्या हो गया? ए लड़की, काय चिल्लाई तू? बिच्छू, डॉक्टर बाबू को बिच्छू ने काट लिया है। क्या? आयुष, बिच्छू वहाँ कैसे आ गया? डॉक्टर बाबू, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बाबू अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर बाबू अपनी आंखें खोलिए। डॉक्टर बाबू बेहोश हो गए। बिच्छू ने काट लिया। नहीं, मैं जाके लेकर आऊंगी आयुष्मान। अली क्या कर रही है बेटा, संभालो अपने आप को। बिच्छू ने काट लिया। निकालिए ना बच्चों को गड्ढे में से। देखिए, हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते हैं। अगर यहाँ से मिट्टी नीचे चलेगी तो वो नीचे दब सकते हैं, मर सकते हैं। इसलिए हम दूसरी सुरंग कर रहे हैं, उसके जरिए उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम तब तक क्या करें? यहाँ पर खड़े रहो और आप लोगों का तमाशा देखे। हाँ मम्मा, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। आलिया, बात सुनो हमरी, तुम्हारी माई सही कह रही है।
तुम नीचे नहीं जा सकती। अरे सुना ना, नीचे जाने में खतरा है बेटा। उन दोनों को ही सांसें ठीक से नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है। अब तुम भी जाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? हे भगवान, ये गहना इंसान है कि मुसीबत बढ़ाने की मशीन? जब से इस घर में आई है तब से मुसीबत पे मुसीबत पड़ रही है। हे चकोरिया, ये कोई समय है ये सब बात करने का? सोचा तो करो। अरे जीजी, हम तो बस ये कह रहे थे आयुष्मान गहना को ना इस घर पे वापस लेके आता, ना ये सब मुसीबत पड़ती, ना ये सब कभी होता। पता नहीं गहना कब पीछा छोड़ेगा आयुष्मान का और इस घर का। गहना को कोई कुछ मत बोलो, वो आयु की पत्नी है, उसने कुछ नहीं किया है। गहना बहुत अच्छी है। मैंने तुझे कहा था ना अपने कमरे में बैठने के लिए, तू क्यों आई यहाँ पर? मम्मा देखो ना, सब लोग गहना को बुरा बुरा बोल रहे हैं। जिमी, तेरा दिमाग खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सबका भी दिमाग खराब करे। एक बार बोल दिया ना, आयुष्मान की पत्नी वो गहना नहीं बल्कि इससे नादान है ये। और तुम तो नादान नहीं हो ना कमला। ये लड़की को यहाँ से लेके जाओ। ए लड़की, निकल यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, जिमी कहीं नहीं जाएगी। और एक बार में बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। तुम बहुत बुरी हो, बहुत गंदी हो तुम। देखना, वो आयु की पत्नी है गहना, और गहना ही उसे बचाएगी। देखना आप सब लोग, गहना ही मेरे आयु को बचाएगी। चलो मम्मा। बस, अब हमें एक और शब्द नहीं सुनना। गहना आयुष्मान की पत्नी नहीं है। डॉक्टर बाबू होश में आइए, डॉक्टर बाबू होश में आइए।